आज मैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे। लेट वी हैव टू सॉल्व the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. For this, we write first x upon y upon z upon 1 upon. Suppose you have to solve this pair of linear equation by cross multiplication method. By cross multiplication method. मल्टीप्लिकेशन मेथड। मान लिया हमें इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम पहले इस तरह से लिख लेंगे, ये 1 है। अब x के नीचे लिखने के लिए इस x वाले कॉलम को बंद कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से चलिए b1 c2, उसके बाद माइनस क्या किया b1 c2। अब फिर इसी रो में आ जाइए, माइनस के बाद b2 c1। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, इसे याद रखिए b2 c1। अब c1 पहुँचे, इसे याद रखिए। अब y के नीचे लिखना है तो इसको बंद कर लेते हैं, तो c1 पर पहुँचे थे तो हो जाएगा c1a2। अब इसी रो में माइनस c2a1। ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। c2a1 माइनस c2a1 यहाँ पर पहुँचे, इसे याद रखना है। अब इसको बंद करिए। अब 1 के नीचे लिखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे a1 b2 माइनस a2 b1। ये तरीका है लिखने का। जैसा कि नाम है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारा क्रॉस टाइप का होगा। जैसे क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस ऐसे होता है। अब जैसे फिर एक बार समझा देते हैं। जैसे x के नीचे लिखना है तो x का एक कॉलम बंद कर देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे b1 से, b1 c2 क्रॉस ऐसे ही बनाते हैं, b1 इंटू c2, और एक बार ऐसे हो जाएगा b2 इंटू c1, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो b1 c2 पहले लिख दिया, b1 इंटू c2। अब माइनस का साइन लगाया। अब फिर इसी रो में b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप को करेंगे, b2 c1 आ गया। अब यहाँ पहुँचे, इसे याद रखना है। और y के नीचे लिखने के लिए हम y वाले कॉलम को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर पहुँचे थे तो क्या करेंगे, c1a2
इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसी रो में यहाँ आ जाएंगे C2A1 हो गया C2A1। अब यहाँ पहुँचे इसे याद रखना है, और 1 के नीचे लिखने के लिए हम इसको बंद कर देंगे कांस्टेंट वाले टर्म को। A1 पहुँचे थे, A1 B2 और माइनस A2 B1 ये। अब इसके बाद एक बार हम ये चूँकि तीनों इक्वल हैं, इसे एक बार हम इस दिस इज इक्वल टू दिस करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस को लेंगे, मतलब ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो फर्स्ट वी टेक दिस इज इक्वल टू दिस, तो देन वी गेट व्हाट वी गेट B1C2 माइनस B2C1 अपॉन दिस B1C2 माइनस B2C1 अपॉन ये A1B2 माइनस A2B1। इसी तरह से ये भी इसी के बराबर है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन ये A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकल गया। इसी मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रोसीजर सीखना है कैसे हम करते हैं इसको। एक बार फिर बता देता हूँ, एक बार फिर जैसे x के नीचे अगर लिखना है तो x वाले कॉलम को बंद करेंगे, यहाँ से चलेंगे B1C2, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसी रो में B2C1 यहाँ पहुँचे से याद रखना है, और y के नीचे लिखने के लिए y को बंद करिए। यहाँ पर पहुँचे थे तो C1A2 फिर माइनस यहाँ पहुँच गए अब इसी रो में C2A1 लिख दिया। अब यहाँ पहुँचे याद रखना है, अब 1 के नीचे लिखने के लिए यहाँ पहुँचे थे तो A1B2 और माइनस A2B1। उसके बाद एक बार दिस इज इक्वल टू दिस तो इससे x आ जाएगा, और एक बार दिस इज इक्वल टू दिस तो इससे y आ जाएगा। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की सहायता से सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब सारे जो टर्म्स हैं इन इक्वेशंस के ये लेफ्ट साइड में हो जाएंगे और राइट साइड में केवल 0 बचेंगे। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज 2x + y, इस 5 को हम लेफ्ट साइड में कर देंगे, -5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। मतलब दोनों इक्वेशन के सभी टर्म को लेफ्ट साइड में कर दिया और राइट साइड में केवल 0 रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x नीचेंगे, x लिखेंगे और नीचे उसके एक लाइन, वी राइट x एंड देन वी राइट ए लाइन। उसके बाद हम y लिखेंगे, फिर उसके नीचे एक लाइन लिख दिया, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन बना दिया। अब देखिए हम इसको इस फार्मूला याद करके नहीं लिखेंगे, हम समझा कर जैसे इसे लिखे थे वैसे ही आपको भी समझना है, याद नहीं करना फार्मूला। अब जैसे x के नीचे लिखना है तो x वाले कॉलम को बंद कर दीजिए। तो क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1। मतलब जब कुछ न लिखा हो कोफिशिएंट तो समझ जाइए कि 1 है।
y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -8, साइन सही थे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, अब माइनस साइन बीच में लगाइए। अब इसी रो में यहाँ पर आइए, 2 इंटू -5, अब यहाँ -5 पे पहुँचे, याद रखिए, और y के नीचे लिखना, तो y को बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा -5 इंटू 3, और उसके बाद -5 इंटू 3, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर अब इसी रो में -8 इंटू 2, -8 इंटू 2, -8 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पर पहुँचे हैं, इसे याद रखिए, यहाँ पहुँचे इसे याद रखिए। अब 1 को बंद कर दीजिए, इस कांस्टेंट वाले टर्म को 1 के नीचे लिखने के लिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर पहुँचे थे 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर इसी में 3 इंटू 1, फिर से समझ लीजिए। x के नीचे लिखने के लिए हम x वाले कॉलम को बंद करेंगे, तो y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -8, अब यहाँ पर आ जाएंगे -2 इंटू -5, अब यहाँ पहुँचे हैं, इसे याद रखिए। अब y वाले कॉलम को बंद करिए, तो क्या हो जाएगा, y वाले कॉलम को बंद करेंगे तो -5 पे पहुँचे, तो -5 इंटू 3, और फिर इधर आ जाइए -8 इंटू 2, -8 इंटू 2, अब यहाँ पहुँचे, इसे याद रखिए। अब इस कांस्टेंट टर्म वाले को बंद कर दीजिए कॉलम को, ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला जब बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, ये प्रोसीजर है। अब इसको देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं x अपान -8, ये इंटू है -8 और 2 इंटू -5 -10, और ये मिलकर के +10 हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू y अपान -5 इंटू 3 -15, और ये 8 दूनी 16 प्लस 16। अब इसको देखिए, 1 ये 2 जा 4, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसे हम लिख सकते हैं x अपान 10 -8 कितना हो गया 2, y अपान 16 -15 कितना हो गया 1, और 1 अपान 4 - 3 कितना हो गया 1। अब हम एक बार लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे, हेंस x अपान 2 इज इक्वल टू ये 1 अपान 1। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा, इस 1 का इस x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हो गया, और इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2 हो गया। अब इसके बाद दोबारा हम ये लिखेंगे y अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1, एंड y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, और y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरफ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, जैसे ये, फिर देख लीजिए, ये x अपान 2 को एक बार हम इसके बराबर करेंगे, और एक बार y अपान 1 को इसके बराबर करेंगे। तो जब हम x अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 1 किए, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 2। उसके बाद हम y अपान 1 को 1 अपान 1 को बराबर करेंगे, मतलब y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आज मैं ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करने के लिए बताया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।